स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और SSC GD का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है। तो इस जितने भी आपके 20 प्रश्न हैं प्रैक्टिस के, तो आप इसे बार बार अभ्यास करें। तो आज हम लोग का ये 8वां प्रैक्टिस सेट होगा जो प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल जो 2023 में एग्ज़ाम हुए हैं SSC GD के, उन सभी शिफ्ट को हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो चैनल के साथ निरंतर बने रहें और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या बोला इसमें कि ए 4 मिनट में, देखिए ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकेंड में, देखिए 4 मिनट 10 सेकेंड में तय कर सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है। मतलब क्या है कि एक दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें ए है, एक दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें ए है शामिल, और ए जो है ये कितना, देखिए डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, और बी जो है सेम 1000 मीटर की दूरी तय करता है। लेकिन हुआ क्या कि इसको तय करने में जो समय लगा, ये दूरी है बच्चे और ये समय, तो जो समय लगा ना ए को समय लग रहा है 4 मिनट, 4 मिनट यानी कि 240 सेकंड, और बी को जो समय लग रहा है ये दूरी 1000 मीटर, बी को समय लग रहा है कितना 4 मिनट 10 सेकंड, यानी कि इसको समय लग रहा है 250 सेकंड। तो आप जानते हैं कि जो पहले पहुंचेगा कम समय में अक्सर वो विनर होता है, वो विजेता होता है। ठीक है, जो कम समय में पहुंचेगा। अगर दौड़ प्रतियोगिता हो, कोई 240 सेकंड में पहुंच गया, कोई 250 सेकंड में पहुंचा, तो जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो 240 सेकंड में पहुंचेगा, और 250 सेकंड में पहुंचने वाला तो हारेगा। तो देखिए क्या बोला कि बी की अगर हम बात करें तो बी जो है, देखिए बी क्या करता है, बी 200, देखिए 1000 मीटर की दूरी, 1000 मीटर की दूरी 250 सेकंड में तय करता है। तो बी 1 सेकंड में तय करेगा। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो सीधा लिखेंगे 1000 बटा 250, यानी 1 सेकेंड में तय करेगा दूरी बराबर, देखिए 1 सेकेंड में दूरी कितनी तय करेगा, तो 1000 मीटर बटा 250 सेकेंड। तो अब एक्स्ट्रा इसको कितना टाइम लग रहा है? एक्स्ट्रा टाइम 10 सेकेंड। तो इस 10 सेकेंड में तय दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर 10 से गुना करेंगे हम, 25 चौका 100 कट जाएगा, यानी कितना, तो 40 मीटर आपका आंसर बनेगा। 40 मीटर आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कोई परेशानी हो तो आप सीधा सीधा इसको 1-2 बार बना लें। 1000 मीटर की दूरी 240 सेकेंड में ए तय करता है, 1000 की ही मीटर की दूरी 250 सेकेंड में बी तय करता है। मिनट को सेकेंड बनाएंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 4 मिनट बराबर 240 सेकेंड, और 10 सेकेंड जोड़ेंगे तो 250 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है? 1000 बटा 250, तो 10 सेकेंड में कितनी दूरी? 40 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ए किसी दूरी को फिनिश करता है, अगर ए फिनिश करता है किसी डिस्टेंस को, तो बी जो है ना सेम टाइम में उससे पीछे रह गया, और सेम टाइम में कितना मीटर पीछे रह गया? 40 मीटर पीछे रह गया,
और कितना सेकंड से पीछे रह गया, 10 सेकंड से पीछे रह गया। ठीक है, तो 40 मीटर से हारा और 10 सेकंड से हारा। तो ये दौड़ वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको बढ़िया से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है बच्चे। क्या बोला, देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आएगा ना, और ये कहेगा सीधा सीधा क्या बोला, देखिए 10 वर्ष में स्वतः क्या हो गई, 2 गुनी। तो बहुत ही बेहद आसान सा प्रश्न होता है। 10 वर्षों में कितनी गुनी हो गई, 10 वर्षों में 2 गुनी हो गई। ठीक, तो कह रहे हैं कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। तो हमें ना ये निकालना है कितने वर्ष में यह क्या हो जाएगी, 4 गुनी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी ये गुना वाला प्रश्न आएगा, तो जैसे 2 आया है उसी का स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा। जैसे 8 आ सकता है, 16 आ सकता है, 32 आ सकता है, 64 आ सकता है। 2 का या तो स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। अब मान लीजिए 4 क्या है, तो 2 का स्क्वायर। 8 क्या है, 2 का क्यूब। 16 क्या है, तो 2 का 4 टाइम। 32 क्या है, तो 2 का 5 टाइम। 64 क्या है, तो 2 का 6 टाइम। 128 क्या है, 2 का 7 टाइम। 256 क्या है, तो 2 का 8 टाइम। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर 2 गुनी कहेगा तो 2 का ही स्क्वायर, क्यूब, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम देगा। अगर यहाँ पे कहता ना बच्चे 3 गुनी, तो यहाँ पे क्या देता, 9 देता, 27 देता, 81 देता, 243 देता। अगर यहाँ पे कहता ना 5 गुनी, तो 5 गुनी कहता तो यहाँ 25 देता, 125 देता, 625 देता, ऐसे देता। तो अगर यहाँ पर दिया है आपका, शुरुआते में दिया है कि भाई 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी का मतलब क्या है, अब यहाँ पे 4 गुनी, तो 2 का स्क्वायर। जो स्क्वायर है ना, जो पावर है, जो घात है, उसी को गुना करते हैं हम यहाँ पे 10 में। तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 वर्ष आपका आंसर बनेगा बच्चे। आंसर आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बेहद आसान सा प्रश्न पूछा गया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। देखो बच्चे, ए एक कार्य को, देखो ए एक कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। देखो सबसे पहले ना हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का। एलसीएम ही टोटल वर्क होता है 8, यानी अब 8 में 4 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता निकल के आएगी। 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। ठीक है, फिर कह रहा है एक कार्य शुरू करता है दोनों एकांतर। एकांतर मतलब समझते हैं बच्चे, ये प्रश्न है बारी बारी वाले से। ठीक है, बारी बारी का मतलब क्या है, देखिए अगर पहले दिन ए गया काम करने और ये अपनी क्षमता से कितना काम कर लिया, 2। दूसरे दिन बी गया काम करने और इसने अपनी क्षमता से काम कर लिया 1। यानी कि अगर हम बात करें तो 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 2 दिन में बच्चे हो गया 3 काम। एक दिन ए किया और दूसरे दिन बी किया, 2 दिन में कितना काम हुआ, 3। काम करना कितना है, 8। देखो काम 8 करना है और राउंड लगेंगे 2, जैसे 3 दूनी 6। तो जितना राउंड यहाँ लगेगा ना, उतना ही राउंड यहाँ लगा दो, 2 दूनी 4। तो 4 दिन में 6 काम हुआ। फिर से सुनेंगे, 4 दिन में 6 काम हुआ। बचा कितना काम, ठीक है, बचा 2 काम। इस 2 काम को करने ए आएगा और इस अपनी क्षमता के अनुसार इसे 1 दिन में ही संपन्न कर लेगा। तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, तो बच्चे कुल कितने दिन लगेंगे, कुल 5 दिन लगेंगे, आपका आंसर होगा। ठीक है, माइक का साउंड देख लेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो भाई देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और यदि आप हमारे डेली जो हम सेट जो करा रहे हैं ना, इस सेट के साथ आप जुड़े रहेंगे ना, तो मैथ में आपकी स्पीड बननी तय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बनाने की जरूरत नहीं है। एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। 60 मिनट को 60 घंटा से भाग बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे तो बच्चे आंसर क्या आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर आंसर। बहुत ही छोटा सा प्रश्न, बहुत छोटा प्रश्न पूछा गया है एसएससी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि। बहुत ही ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बोला, 3 वर्ष में स्वयं का 216/125 गुना। गुना का मतलब क्या है बच्चे, कि आप देखिए आपका प्रिंसिपल है 125, अमाउंट हो गया 216, तो इसमें क्यूबिक रूट अगर 3 दिया है तो आप सीधा क्यूबिक रूट लगाओ, घनमूल हो जाएगा 5 था 6 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 1 की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1/5 गुना 100, यानी कितना परसेंट आपका आएगा, 20% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बनेगा डी। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे सीधा क्यूबिक रूट लगा दें, 6/5 यानी कि 20%। ठीक है, एकदम देखिए क्वेश्चन और आंसर, सीधा आंसर। ठीक है, छठा प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब एक संख्या x होगी और दूसरी क्या होगी 1086। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, देखिए बड़ी संख्या को जब हम छोटी संख्या से क्या करते हैं विभाजित भाग करेंगे तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले ना आप एक काम करिए, सबसे पहले लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस में क्या होता है बच्चे शेषफल। तो भाजक मान लीजिए कि छोटी संख्या, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 1086। तो क्या आता है हमें, तो भागफल के रूप में 6 आता है, भागफल 6, और शेषफल के रूप में भी 6 आता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको करना क्या है कि x बराबर 6x माइनस 6 36, 6 8 48 और 3 51 और 6 कम 6 प्लस में 6। अब इसको ना 6 को लेफ्ट में लेंगे तो आ जाएगा -5x बराबर -6510। माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से देखो x बराबर 5 एकम 5, 5 तिहाई देखो साफ, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 0 और 5 दूनी 10। तो वह संख्या कौन सी है बच्चों, वह संख्या है 1302। तो ये भी आपका नंबर सिस्टम का प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल सा। देखिए अगला प्रश्न है 7वां कि ए और बी मिलकर, देखो बच्चे ए और बी मिलकर कितना, किसी काम को 20 दिनों में, ठीक है, कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिन में, समान कार्य को 100 दिन में करते हैं। यदि बी अकेला यह काम 140 दिन में करता है। तो भाई टाइम एंड वर्क के प्रश्न में ना एलसीएम बहुत जरूरी होता है। तो टोटल वर्क के लिए जब एलसीएम लेंगे ना 20, 100 और 140 का, तो इसका एलसीएम आएगा 700। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा कितना 700। तो 700 आ गया। अब हम इनकी क्या निकालेंगे, इसकी क्षमता। जैसे इसकी क्षमता आएगी 35, आ रहा है ये कलर,
इसकी क्षमता आएगी 7 और इसकी क्षमता आएगी 5। तो बच्चे ऐसा है ना कि B की क्षमता तो 5 है ही, B की क्षमता, B जहां भी रहेगा इसकी क्षमता क्या होगी, B जहां भी रहेगा क्षमता 5। तो एक बात बताओ, दोनों की क्षमता 35 है, 35 में से 5 अगर B की हो गई तो A की क्षमता कितनी हो गई, 30। B और C दोनों की क्षमता 7 है, अगर B की क्षमता हो गई 5 तो C की क्षमता हो गई 2। तो बच्चे क्या बोला प्रश्न में कि A और C मिलकर समान कार्य कितने दिन में करेंगे, तो 700 भागा A और C करेंगे। A करेगा अपना कितना 30 काम एक बार में और C करेगा अपना 2 काम, यानी कि दोनों मिलेंगे ना बच्चे तो 32, 700 बटा 32। आप इसको काट सकते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 पचे 20, 4 अट्ठे 32, यानी कितना 175/8 डेज। क्लियर। तो 175 बटा 8 दिन में इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगला प्रश्न बोला आपका, एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार, देखिए चुनाव वाले प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। मान लीजिए कि ए ने क्या किया, एक चुनाव में 42% मत प्राप्त किया, और जब चुनाव में जीत हार कैसे होता है, जब 51% प्राप्त करने वाले की जीत होती है और 49% पाने वाले की हार होती है। तो ए जो है वो 42% मत प्राप्त करके चुनाव हार गया, तो बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, बी को 58% मिला। इन दोनों में मतों का हार जीत कितने से है, 8000 मतों से हार जीत है। और परसेंटेज में अंतर कितना है बच्चे, 16%। हम बोल सकते हैं ना 16% बराबर 8000, तो 16 पचे 80, 1% बराबर 500, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 50,000। यानी इस चुनाव में 50,000 मत पड़े। इस चुनाव में कितने मत पड़े बच्चे, इस चुनाव में 50,000 मत डाले गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 9वां प्रश्न, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619 रुपया 20 पैसा में एक ड्रेस मिली जिसका अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य कितना दिया है 2000, ठीक। यदि दूसरी छूट 8%, ठीक है भाई, पहली छूट की हमें जानकारी नहीं तो 100 माइनस x बाई 100, दूसरी छूट 8% है तो ठीक है 92/100 बराबर में क्या हो जाएगा 1619। देखो दशमलव हटाएंगे ना तो बट्टा में क्या आएगा बच्चे 100 आएगा। तो आप यहाँ पर 3 0 से 3 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, और इसको भी आप काट सकते हैं 2 से। कैसे, 2 अठे 16 0, 2 9 18, 2 6 12 0। आप 92 से भी काट सकते हैं या 4 से भी काट सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 0, 4 दूनी 8, 4 चौका 16 0। 4 से काटें 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, है ना। हम 23 से अगर इसको काटें तो 23 अठे, ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा 23 अठे, तो 23 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 100 माइनस एक्स बराबर 88, यानी x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, तो जो दूसरी छूट है ना वो दूसरी छूट हो जाएगी 12%, दूसरी छूट हो जाएगी 12%, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से हैं, ये डिस्काउंट लाभ हानि के चैप्टर से है, ठीक है, और डिस्काउंट से है जिसमें लगातार छूट दिए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका 10वां,
ए, बी और सी एक बिंदु से प्रारंभ करके, देखिए एक बिंदु का मतलब क्या है कि ये ना एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः दौड़ना शुरू करते हैं। तो बच्चे तो दौड़ते ही हैं, वृत्ताकार ट्रैक में दौड़ते हैं, ठीक है। वृत्ताकार ट्रैक में ये दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार, यानी इस वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई कितनी है बच्चे? 900 मीटर है, मीटर। हमें करना क्या होगा, हमें इन तीनों का हमें निकालना होगा। एक को लगा समय, चूंकि चाल है और दूरी है, तो हमें क्या निकालना होगा? समय निकालना होगा। हमें समय निकालना होगा तीनों का। तो ए का समय क्या लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 3, यानी कि हम बोल सकते हैं 300 सेकंड। बी को समय क्या लगेगा बच्चे? तो 900 बटा बी की चाल कितनी? 5, तो 180 सेकंड लगेगा। सी को समय कितना लगेगा बच्चे, बताओ? तो देखो 900 बटा 6, तो 6 एकम 6, 150 सेकंड। ये तीनों को ना लगने वाले अलग अलग समय हैं, ठीक है। कह रहे ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जब किसी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो एक काम करेंगे ना, इन सब का जो है ना, जैसे 300, 180 और 150, इसका ना आप एलसीएम निकाल। 300, 180 और 150 का एलसीएम क्या आएगा? 900 सेकंड। इस 900 को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग, यानी क्या आएगा? 15 मिनट में ये पहली बार मिलेंगे। यही आपका आंसर होगा। कितना मिनट? 15 मिनट, ठीक है। तो ये 15 मिनट में पहली बार क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका बच्चे 11वां प्रश्न है। 5 लड़कों का वजन देखिए 22.450, 24.150 प्लस 24.720 प्लस 28.530 प्लस 25.150। इन सबको जोड़ेंगे और क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। तो हमें क्या निकलेगा बच्चे? औसत वजन निकल जाएगा। औसत का मतलब भी क्या होता है? औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। बस हो गया। इन सबको जोड़कर आप जोड़ेंगे इसको और 5 से भाग करेंगे। तो जोड़ेंगे और 5 से भाग करेंगे, भाई आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो जोड़ लें, तो मैं भी जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए, ठीक है। इसको काटेंगे जैसे, और इसमें 3 अंक है दशमलव के बाद, इसमें भी 3 अंक, 3 अंक, सब में 3 अंक है। 0 0 0 0 0 लिखेंगे 0। जैसे 5 10 2 12 12 और 3 15 15 और 5 20 का 0 हासिल 2। 4 और 2 6 6 और 1 7 7 7 14 14 और 5 19 19 और 1 20 का 0 बचा, कैरी किए 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या, इन सबको जोड़कर आएगा आपका 125.00। भाग 5 से देंगे तो कटेगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी कि जो औसत भार आएगा ना बच्चे, वो आएगा आपका 25 केजी आंसर, ठीक है। कितना आएगा? 25 केजी आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो एग्जाम में ना सब चीज का कैलकुलेशन का भी टेस्ट होता है कि आप कितना जल्दी जोड़ पाते हैं, गुणा कर पाते हैं, सबका होता है। चलिए देखिए, यदि हीरे की अंगूठी
इतना में बेची जाती। क्या बोला? बेची जाती। यानी कि बच्चे ये एसपी है, हमें क्या निकालना होगा? सीपी। 594,320 गुणा 100 और बटा में क्या होगा? 5% की हानि होती है, 100 में से 5 घटेगा, क्या लिखेंगे? 95। कह रहे हैं कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि लाभ भी हो। मतलब कि हम यहीं से डायरेक्ट एसपी भी निकाल सकते हैं। गुणा में क्या कर दें हम? 125/100, ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटें तो ये 5 से कटेगा। ठीक है, 19 से काटें तो कटेगा 19 तिया 57, 24 19 से कम 19, 5 53, 19 दूनी 38, 53 में से 38 घटेगा 15। ठीक है, और 19 8 152 कट जाएगा 19 से भी। जब गुना करेंगे ना बच्चे तो फाइनली आएगा 782,000। आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए क्या बोला कि चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, चाहे वो यहाँ पे है चाहे वो यहाँ पे है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना ही होगा। ठीक है, तो इनका हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा बच्चे? तो सबसे पहले क्या करो ना, सबसे पहले क्या करो कि इसकी लंबाई देखो कितनी है। इसकी लंबाई यानी कि ए बी सी दिया है ना, तो AC की लंबाई है 90 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया भाई यहाँ से यहाँ तक 90 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है ये देख लो आप। तो F बराबर CD यानी कितना? 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। देखो ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया है? ED 10। तो 10 का मतलब कि ये भी यहाँ से यहाँ 10 होगा। जब घटाएंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी बच्चे 80 और इसकी लंबाई हो जाएगी 20। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई का मतलब क्या है? 90 गुणा 20, 90 गुणा 20 माइनस, अब आधार इसका 80 है। ठीक है, और ऊंचाई इसका है 20। 2 से काटेंगे 10 मरतबे, 1800 में से 800 घटेगा, कितना आएगा? मीटर है तो मीटर, नहीं तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, देखो ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा देखने में लगेगा आपको लंबा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9%, देखो और बोला ना तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 31% और 9% यानी कितना परसेंट? 40% भोजन पर और कपड़ों पर खर्च करता है। फिर क्या बोला? शेष। तो एक काम करिए, सबसे पहले क्या लिखिए? उस व्यक्ति की मासिक आय लिख लीजिए। उस व्यक्ति की मासिक आय है 100 रुपया।
40% जब खर्च कर दिया ना, तो बचा इसके पास कितना, बचा इसका 60%। अगले टर्म में क्या बोला, शेष का 1/3, यही जो शेष बचा इसका 1/3 शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, और वह 4500 रुपए बचाता है बच्चे, तो बराबर में लिख लो 4500। काटो, एक्स का वैल्यू निकालना है। 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15। एक्स का वैल्यू आ जाएगा, गुणा करेंगे बच्चे तो 22,500 रुपए प्रति माह इसका इनकम होगा। 22,500 रुपया, 22,500 रुपया प्रति माह इसका इनकम होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि 90, देखिए अगर 2 अनुपात दिया है 3 और कितना योग दिया है 90, अनुपातिक योग करेंगे 3 और 2 5, ये कटेगा 18 से, है ना, 18 मर्तबे। अब जैसे गुणा करेंगे इसको, 18 दूना 36, है ना, और 18 तिहाई 54, तो दोनों भाग यानी 36 और 54 ये आपके आंसर बनेंगे। 36 और 54 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही सिंपल सा है। देखो पहले का काम करते हैं, जैसे दिया ना 7/4 भागा, ये भाग का चिन्ह है, स्पष्ट ना दिखे तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, 7/4 भागा 13/5 का 5/52 का मतलब पहले का ही काम होगा, जैसे 13 का 52 और 5 से 5 गया। फिर हम देखेंगे 13/11 भागा 15/11 गुणा 14/5, 5 तिहाई 15। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 7/4 गुणा, भाग में है तो पलट जाएगा, यानी 4/1 बटा 13/11 गुणा, देखो ये पलट जाएगा 11/42, 11 से 11 कटेगा, यानी 4 से 4, 7/13/42, यानी कि 7 गुणा 42/13, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294/13 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, यही आपका आंसर बनेगा। तो एक सिंप्लीफिकेशन से आपका सरलीकरण से आएगा। और बोर्ड मास नियम में सबसे पहले का काम करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का काम करते हैं, कौन सा, चाहे वो बड़ा वाला हो, मझौला हो, छोटा हो, कोई सा भी हो। फिर उसके बाद काम करते हैं भाग का, और तब गुणा का करते हैं, तब जोड़ या घटाओ। तो बोर्ड मास का नियम है, ये बन जाएगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य, देखो बच्चे ये भी आपका सेम छूट वाला ही प्रश्न है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 5000। ठीक, 20% की छूट दे रहा था, मतलब कितना, 80/100। आगे सौदेबाजी में वह सहमत हो गया और छूट दिया उसने, यानी 100 - x/100, और तब जाकर उसे कितना में पड़ा, कुर्सी 3600 में पड़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 से 2 0 और फिर 2 0 से 2 0 काट देंगे हम। 8 से अगर भाग दें तो 8 चौका 32, 8 पंजे 40 कट जाएगा, और 5 से काटें तो 5 9 45, यानी 100 - x बराबर 90। बच्चे तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारा, x का वैल्यू आएगा 10%। तो जो वो छूट दे रहा था ना, वो छूट आपका कितना हो जाएगा, 10% आपका छूट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले, सबसे पहले तो आप अर्धगोले की बात करें। देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू। और फिर याद कर लें क्या, शंकु का आयतन, ठीक है, वो कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कह रहे हैं कि दोनों को ढाला जाता है, मतलब दोनों का देखो वृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु तथा अर्धगोला का आयतन क्या है, देखिए आयतन बराबर है, मतलब इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है, इन दोनों को बराबर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/3 पाई आर क्यू बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब आप देखिए आर यानी कि त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, देखिए 5 सेंटीमीटर जो है अर्धगोले की त्रिज्या है। तो आप सीधा कर दें 5 का क्यूब बराबर आर स्क्वायर, हमें इसका आर निकालना है, लेकिन इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 75 है। तो 5 का क्यूब 125 दूनी क्या हो जाएगा बच्चे, 250 बराबर आर स्क्वायर गुणा 75। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, देखिए आर स्क्वायर बराबर 250 बटा 75, 25 दहाई और 25 तिहाई, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा लगभग 1.8। इनका वर्गमूल करेंगे 1.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा, 1.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो मेंसुरेशन जो है आपका बहुत ही जरूरी पार्ट है आपके जनरल कंपटीशन के लिए, मैथ के लिए मेंसुरेशन का वेटेज फिर से एसएससी जीडी में रहेगा। तो बच्चे हमारे चैनल पर बने रहें निरंतर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए बोला एक महिला क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है। मान लीजिए कि उसकी कीमत कितनी है, 100 कीमत है, और उसने कहा कि भाई हम 20% लाभ पर हम बेचेंगे, यानी कितना में बेचेगी 120, और 30% कम वजन का उपयोग करती है। तो बच्चे 30% कम वजन का उपयोग करेंगी तो क्या होगा 70। तो उसको डबल फायदा हुआ ना, कीमत में भी फायदा हुआ और वजन में भी फायदा हुआ, यानी कि इसको कितना लाभ हो गया, यानी कि 50 यूनिट इसको लाभ हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 50 गुना 100 और बटा क्या हो जाएगा 70, 0 से 0 कैंसिल, 500/7, 7 सते 49, 71.3/7% आपको फायदा होगा। 71.3/7% हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है ना, कोई भी प्रश्न, तो सीधा आप कमेंट करें, ठीक है, उसको फिर से सॉल्व कर देंगे हम। तो देखिए P का मान दे दिया यहाँ पर 1 यूनिट और Q का मान दे दिया 2 यूनिट, और बोला कि 2 × P, P का मतलब 1, प्लस 3 × Q, Q का मतलब 2, बटा 4 गुणा P प्लस 5 गुणा 2, यानी 3 दूनी 6, 6 और 2 8, बटा 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 सते 14, आंसर बनेगा 4/7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल CS एकेडमी मरहौरा से आप जुड़े रहें।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो बच्चे इस बार एसएससी जीडी देने वाले हैं उन सभी तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने में परेशानी ना हो। धन्यवाद।